जब आप किसी बच्चे को सड़क पर भटकता देखेंगे, जब भी आप किसी बच्चे को भीख मांगता हुआ पाएंगे, आपको नहीं पता कि ये उसके माँ बाप उससे भीख मंगवा रहे हैं या कोई कहीं से उस बच्चे को चुराकर उठाकर मजबूर करके उसके हाथ पैर तोड़कर कटवाकर, कि बच्चों को ही क्राइम में इन्वॉल्व कर दिया जाता है जानबूझकर कि इनको सजा तो मिलती नहीं है, कम होती है सजा, तो क्यों ना इन्हीं से क्राइम करवा लिया जाए। किसी क्राइम के विटनेस बच्चे, अगर आप अपनी लाइफ में हर बच्चा, एक बच्चे को भी ये चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन तक पहुंचा दे, तो याद रखना कि सभी बच्चे जो इस समय न्याय का इंतजार कर रहे हैं, जो जस्टिस का इंतजार कर रहे हैं, उन सबको जस्टिस दिलाने में तुम अहम भूमिका निभा सकोगे। मेरा नाम डॉक्टर विनय गुप्ता है और मैं हमारे सरकारी अस्पताल कैथल के मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में निगरानी एवं मूल्यांकन अधिकारी हूं, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर। मुझे नहीं मालूम कि अभी थोड़ी देर पहले एडवोकेट मीनाक्षी शर्मा की बातें आपको कितनी समझ में आई, लेकिन उन सब का जो अल्टीमेट मोरल है, जो उन सब का अल्टीमेट एक्सट्रैक्ट है, वो क्यों जानना है आप बच्चों को? क्यों हम लोग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, आई डोंट नो दैट हाउ मेनी ऑफ स्टूडेंट्स हैव रेड दिस टॉपिक ऑन द बोर्ड एंड हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड दैट क्यों। ये सवाल तब आएगा आपके मन में जब आप किसी बच्चे को सड़क पर भटकता देखेंगे, किसी बच्चे को आपकी बड़ी गाड़ी के बाहर, खिड़की से बाहर कुछ बेचता हुआ पाएंगे, रेड लाइट पर या फुटपाथ पर किसी लड़के या बच्ची को भीख मांगता हुआ देखेंगे और आप क्वेश्चन करते हैं सिस्टम से क्वेश्चन करते हैं कि क्या इन बच्चों के लिए कुछ नहीं किया जा सकता? क्या इन बच्चों के लिए, इन चिल्ड्रन के लिए हम कुछ नहीं कर सकते? हम इनके बारे में जानते हुए भी इनको क्या न्याय दिला सकते हैं? आप ही बताइए कि जब आप 4 या 5 साल के थे, अब आप बड़े हो गए हैं, आपको कोई कहे कि जब आप 4 या 5 साल के थे आपसे कोई भीख मंगवाए, क्या आप यस या नो करोगे? क्या आप भीख मांगोगे, भीख मांगना चाहोगे? यस या नो? नहीं ना। तो तब ऐसे बच्चों के लिए काम करने के लिए या ऐसे लोगों के लिए काम करने के लिए जिन लोगों को न्याय की लड़ाई के लिए पैसे नहीं है या सपोर्ट नहीं है या अवेयरनेस नहीं है, बनाई गई नेशनल लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी, जो अपने आप में ही जिसका मतलब है कि ऐसी अथॉरिटी जो किसी व्यक्ति को, एक सिटीजन को लीगल एड प्रोवाइड करती हो, कानूनी सहायता प्रोवाइड करती हो। और लोगों में तो बच्चे भी आते हैं, इस पूरे देश की जनसंख्या में बच्चे भी इंक्लूडेड हैं हमारी डेमोग्राफी में। इसीलिए एक स्कीम लेकर आई नेशनल लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी, जिसका नाम है चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन स्कीम। जब भी आप किसी बच्चे को भीख मांगता हुआ पाएंगे या किसी ऑर्फन बच्चे, अनाथ बच्चे को एडॉप्शन के लिए तड़पता हुआ पाएंगे, किसी बच्चे को आप ट्रैफिकिंग, आप जिस भीख मांगते हुए बच्चे को इस समय सड़क पर देख रहे हैं, आपको नहीं पता कि ये उसके माँ बाप उससे भीख मंगवा रहे हैं या कोई कहीं से उस बच्चे को चुराकर, उठाकर, मजबूर करके उसके हाथ पैर तोड़कर, कटवाकर, कई बार आपने देखा होगा बच्चों के हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते छोटे बच्चों के, क्या उनसे ऐसे भीख मंगवाई जा रही है? या फिर किसी क्राइम के विटनेस बच्चे। आजकल जिस तरीके से समाज में क्राइम बढ़ रहा है, कई बार घर के बच्चे उस क्राइम के विटनेस होते हैं। आपने देखा होगा, आपके अगर पेरेंट्स लड़ते हैं या किसी के पेरेंट्स पड़ोस में लड़ते हैं, तो छोटे बच्चे देख रहे हैं जो क्राइम, डोमेस्टिक वायलेंस, मर्डर, थेफ्ट, बर्गलरी या किसी भी तरह का क्राइम अगर समाज में हो रहा है, उसका कोई विटनेस बच्चा है, कोई सबूत या उसका गवाह अगर कोई बच्चा है, तो ऐसे क्राइम के विटनेस के बच्चे को भी बचाने की जिम्मेवारी नेशनल लीगल एड सर्विस अथॉरिटी गारंटी करता है कि उन बच्चों को पूरी प्रोटेक्शन मिले। जब आप बच्चों से कोई क्राइम करवा लिया जाता है, आपको पता है कि आजकल ऐसा सिस्टम चल रहा है कि बच्चों को ही क्राइम में इन्वॉल्व कर दिया जाता है जानबूझकर कि इनको सजा तो मिलती नहीं है, कम होती है सजा, तो क्यों ना इन्हीं से क्राइम करवा लिया जाए। इसीलिए भारतीय नागरिक संहिता में भी ऐसा कानून लाया गया कि यदि किसी बच्चे से क्राइम करवाया जाएगा तो इसकी सजा क्या निर्धारित होगी। तो बच्चों को इसीलिए इस चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विस फॉर चिल्ड्रन 2024 स्कीम के बारे में जानने की जरूरत है। अब आप कहेंगे कि हम तो अच्छे भले परिवारों से हैं, हमें क्या जरूरत है बताने की। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए, अभी थोड़े दिन पहले द माइलस्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रेमिसेस में एक इन्वेस्टिचर सेरेमनी हुई थी, ओथ टेकिंग सेरेमनी।
सबको ध्यान है ना, जहां पर आपके स्कूल में हेड बॉयज को सिलेक्ट किया गया, हेड बॉय को सिलेक्ट किया गया, हेड गर्ल को सिलेक्ट किया गया, डिप्टी हेड बॉय को सिलेक्ट किया गया, डिप्टी हेड गर्ल को सिलेक्ट किया गया। उन हेड बॉय और हेड गर्ल की जिम्मेवारी है कि आप तक जो भी अपडेट इस समय कंट्री में हो रहे हैं, और अपडेट का मतलब यह नहीं कि जो न्यूज है इंटरनेशनल, नेशनल या स्टेट लेवल की न्यूज, बल्कि इन राइट्स के बारे में, इन लॉज के बारे में भी आपको बताएं, ताकि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आपको भी पता लगे कि आपके लिए लीगल सर्विसेज क्या अवेलेबल है, लीगल रेमेडीज क्या अवेलेबल है। और अब आपकी जिम्मेवारी कहां शुरू होती है कि जब भी आप सोसाइटी में देखें, बहुत बार बच्चों को यह कह दिया जाता है कि जब तुम 18 साल के हो जाओगे, जब तुम बड़े हो जाओगे, तब सिटीजन बनोगे, या तब तुम्हें वोटिंग का अधिकार होगा, तब तुम देश के लिए कुछ कर पाओगे, समाज के लिए कुछ कर पाओगे। नो, अगर आप अपनी लाइफ में हर बच्चा, एक बच्चे को भी ये चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन तक पहुंचा दे, नालसा तक, नेशनल लीगल एड सर्विस अथॉरिटी तक पहुंचा दे, या हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी तक पहुंचा दे, या कैथल की डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विस अथॉरिटी तक पहुंचा दे, तो याद रखना कि सभी बच्चे जो इस समय न्याय का इंतजार कर रहे हैं, जो जस्टिस का इंतजार कर रहे हैं, उन सबको जस्टिस दिलाने में तुम अहम भूमिका निभा सकोगे। और यही कारण है कि ये वर्कशॉप्स आप लोगों के लिए यहां पर अरेंज की जाती है कि आपको अपने लिए तो राइट्स का पता ही लगे कि मेरे लिए कानून ने क्या किया, बल्कि आपको यह भी पता लगे कि किसी और बच्चे के लिए भी आप उस कानून का कैसे यूज कर सकते हो। तो बताओ कौन कौन बच्चा, ये आपकी आज की असाइनमेंट है, कल आपने किसी भी टीचर को इसके बारे में आकर नहीं सुनाना है। आप लोग गूगल करेंगे इस स्कीम के बारे में, जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्कीम क्यों है, क्या है, कैसे मैं अपने सराउंडिंग्स में किसी जरूरतमंद बच्चे की सहायता कर सकती हूं या कर सकता हूं। और आप देखिएगा, आप जब इस स्कीम के बारे में जानेंगे तो आपको खुद मन की संतुष्टि होगी कि वाकई आज मुझे एक नई चीज पता लगी। तो एक बार फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आप सभी हेड बॉय, हेड गर्ल्स को जो यहां पर सिलेक्ट हुए हैं, और आशा करता हूं कि आप लोग अपनी जिम्मेवारी अभी से ही समझना शुरू करेंगे, इंतजार नहीं करेंगे 18 साल के होने का। बहुत बहुत धन्यवाद।